तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 3.13। क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कॉन्स्टेंट्स गिवन बिलो। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, मतलब टी हाफ की वैल्यू निकालना है, और इन्होंने हमें रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू दे रखी है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इस चैप्टर में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर के कुछ फॉर्मूले हैं, यानी हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं k इक्वल्स टू 2.303/t log r नॉट बाय आर, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल्स टू 0.693/k, यहाँ पर k रेट कांस्टेंट है। और ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है k इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, और हाफ लाइफ होती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट बाई 2k। तो हमें, क्योंकि अब क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले लगाने हैं। और किसका लगाना है यहाँ पर फॉर्मूला, तो यहाँ पर हाफ लाइफ का फॉर्मूला यानी टी हाफ 0.693/k। के यहाँ पर रेट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास तीनों केसेस में है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले केस में जो इन्होंने के की वैल्यू दी है फर्स्ट केस में वो 200 सेकेंड इन्वर्स है। अब इसके लिए टी हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के, और के की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो टी हाफ इक्वल्स टू हो जाएगा 0.693/k। के की वैल्यू अगर यहाँ पर रखें तो 200 हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे तो 10⁻³ आएगा, क्योंकि डेसिमल्स के बाद हमारे पास 3 डिजिट हैं। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 693 डिवाइडेड बाय 200। अगर हम 200 को 3 टाइम्स चलाते हैं तो ये आ जाएगा 600, ठीक है। माइनस करने पर बचेगा 3 और यहाँ से 9। पॉइंट लगा के हम ज़ीरो ले लें तो 200 में आएगा हमारा 800 4 टाइम्स में, ठीक है। माइनस करने पे हमें मिलेगा 0 3 और यहाँ पर आएगा 1। पॉइंट है तो ज़ीरो बढ़ जाएगा। अब 200 में हमारा आ जाएगा 1200 6 टाइम में, ठीक है। 6 टाइम्स में 1200 आएगा, यहाँ पर बचेगा 100 और पॉइंट है ज़ीरो बढ़ जाएगा। 200 में हमारा 1000 आता है 5 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पूरी तरह से ज़ीरो बचता है और ये गया है 5 टाइम्स में। तो डिवाइड करने पे हमें वैल्यू मिली है 3.465, और ये जो 10⁻³ है इसे अगर हम ऊपर लेते हैं तो ये हमारा आंसर बन जाता है 3.465 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और ये आंसर रहेगा हमारा सेकंड्स में, क्योंकि के की वैल्यू सेकंड इन्वर्स है, और सेकंड इन्वर्स जब यहाँ होगा जो कि ऊपर जाएगा तो सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू इन्होंने दी है 2 मिनट इन्वर्स, ठीक है। 2 मिनट इन्वर्स, तो फिर से हम टी हाफ का जो फॉर्मूला है वो लगा लें 0.693/k, और के की वैल्यू इसमें रख देते हैं। के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। 0.693 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से तो हम डायरेक्ट इसे यूँ ही कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा, और ये हो जाएगा 0.2 3 जा 6 होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 1 पास में शिफ्ट कर देंगे तो 13, और 13 से पहले हमारा 12 आ जाता है 6 टाइम्स में। फिर 1 बचेगा, पॉइंट है ज़ीरो बढ़ जाएगा यानी 10 हो जाएगा, और 2 5 जा 10। तो आंसर आएगा इसका 0.3465, और क्योंकि यहाँ पर यूनिट थी मिनट इन्वर्स जो कि नीचे है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा आंसर मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आया है 0.3465 मिनट रहेगा। नेक्स्ट केस में हमें वैल्यू दे रखी है इन्होंने, के की वैल्यू क्या दी है, के की वैल्यू दी है 4 ईयर इन्वर्स। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ईयर्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारी ईयर इन्वर्स में है। फिर से हम फॉर्मूला लगा लें तो टी हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू पुट कर दें। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय 4, और 4 से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं 4 1 ज़ा, और 0.41 ज़ा 4, और 2 शिफ्ट होगा 29 हो गया। 29 से पहले हमारा 28 आता है 7 टाइम्स में।
फिर 1 बचेगा, यानी 1 शिफ्ट करेंगे 13 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, फिर 1 बचेगा तो हम ले सकते हैं 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ से बच रहे हैं 2, तो पॉइंट है 2 में 0 लग जाएगा यानी 20 हो जाएगा, और 4 5 ज़ा 20। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.17325। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। चाहे तो हम इसे डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.173। ठीक है, और ये आंसर हमारा रहेगा ईयर्स में। ठीक, ईयर में। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान था, समझ में भी आया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।